दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1956 में। 9 साल का रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास गया और पूछा, मुझे अमीर बनना सिखाओ। रिच डैड ने एक शर्त रखी, मैं तुम्हें सिखाऊंगा पर क्लासरूम में नहीं, तुम्हें मेरे ग्रोसरी स्टोर में काम करना होगा और मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर दूंगा। रॉबर्ट ने 3 हफ्ते काम किया। वो थक गया, चिड़चिड़ा हो गया। वो रिच डैड के पास गया चिल्लाने के लिए कि आपने मेरा फ़ायदा उठाया है। रिच डैड मुस्कुराए और बोले, मुबारक हो, तुमने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सीख लिया है। ज़्यादातर लोग जब नौकरी पर गुस्सा होते हैं तो वो अपने बॉस को गाली देते हैं या नौकरी बदल लेते हैं, और वो ये नहीं समझते कि असली प्रॉब्लम उनका डर और लालच है। तुमने 10 सेंट के लिए काम किया क्योंकि तुम्हें डर था कि पैसा नहीं मिलेगा, और जब मैंने पैसे नहीं बढ़ाए तो तुम्हें गुस्सा आया। जिंदगी तुम्हें धक्के मारती है और सिर्फ कुछ ही लोग उस धक्के से सीख लेते हैं। चलिए अब स्क्रीन पर देखते हैं कि रॉबर्ट के दो पिताओं की सोच में कितना बड़ा फर्क था। मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। पुअर डैड, जो कि सरकारी अफसर थे, वो कहते थे मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड, जो कि एक बिजनेसमैन थे, वो कहते थे मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। पुअर डैड पैसे के लिए काम करते थे और रिच डैड पैसा उनके लिए काम करता था। पुअर डैड सीखते थे रेज्यूम कैसे लिखें और रिच डैड सीखते थे बिजनेस प्लान कैसे लिखें। पुअर डैड कहते थे घर हमारा सबसे बड़ा एसेट है। रिच डैड कहते थे घर एक लाइबिलिटी है। जब आप कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, पर जब आप पूछते हैं कैसे तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। यही एक सवाल आपको गरीब से अमीर बना सकता है। अब थोड़ा अपने देश की बात करते हैं। इंडिया में हमें सिखाया जाता है कि बेटी की शादी और एक बड़ा घर ही जिंदगी का मकसद है। एक मिडिल क्लास इंडियन लड़का 30 साल की उम्र में 50 लाख का होम लोन लेता है। अगले 20 साल तक वो उसकी ईएमआई भरता है। वो सोचता है वो एसेट बना रहा है, पर एक्चुअली वो बैंक को अमीर बना रहा है। वही पैसा अगर वो पहले किसी छोटे बिजनेस या स्टॉक में डालता तो वहाँ से आने वाला प्रॉफिट उसके घर की ईएमआई निकाल सकता था। हमारे यहाँ लोग दिखावे में शो ऑफ के लिए लोन पर आईफोन लेते हैं। याद रखना, इफ़ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड, सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। रॉबर्ट 4 चीज़ें सीखने को कहते हैं। पहला है अकाउंटिंग, नंबर की समझ। आपको बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टिंग, पैसे से पैसा कैसे बनता है, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट जैसा कोई भी एक। तीसरा लेसन हमें समझाते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स, सप्लाई और डिमांड का खेल, लोग क्या खरीदना चाहते हैं। और चौथा है द लॉ, टैक्स का कानून। गरीब पहले टैक्स भरता है, अमीर सबसे आखिरी में। आप अपनी नौकरी मत छोड़ो, पर अपनी सैलरी का एक हिस्सा हर महीने एसेट्स खरीदने में लगाओ। एक दिन वो एसेट इतने बड़े हो जाएंगे कि आपको नौकरी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी बात, बहुत से लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि उन्हें हारने का डर लगता है। रिच डैड कहते थे फेल्यूर डिफीट्स लूजर्स बट फेल्यूर्स इंस्पायर विनर्स। और रही बात आलस की, तो याद रखो, सबसे बड़ा आलस वो है जब आप अपने दिमाग को अपस्किल नहीं करते। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो आपने सबसे बड़े एसेट्स पर इन्वेस्ट किया है, अपने दिमाग पर। इसके लिए कुछ एक्शन प्लान है। पहला है अपने खर्चे लिखो। दूसरा लाइबिलिटीज़,
जैसे ईएमआई लोन्स को कम करो। और तीसरा है, पहला एसेट आज ही चुनो, चाहे वो एक बुक हो या 500 रुपये की एसआईपी। दोस्तों, अमीर बनना एक रास्ता है, कोई चमत्कार नहीं। कमेंट में लिखिए एसेट बिल्डर अगर आप इस जर्नी के लिए तैयार है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।